टॉप 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डोजी, हैमर, एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार। नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन सीख रहे हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंडलस्टिक सिर्फ प्राइस नहीं दिखाती, ये बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई भी दिखाती है। आज हम 5 सबसे पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स समझेंगे। 1. डोजी कैंडलस्टिक। सबसे पहले समझते हैं डोजी। डोजी तब बनती है जब कैंडल का ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक ही लेवल पर होता है। इसका बॉडी बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अपर या लोअर विक बड़ी हो सकती है। डोजी हमें क्या बताती है? ये बताती है कि मार्केट में इंडिसिशन है, यानी बायर्स और सेलर्स में से कोई भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था और अचानक रेजिस्टेंस के पास डोजी बनती है। इसका मतलब हो सकता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, लेकिन सिर्फ डोजी देखकर सेल नहीं करना चाहिए। अगली कैंडल अगर बियरिश कंफर्मेशन देती है, तब रिवर्सल की संभावना मजबूत हो सकती है। इसी तरह डाउनट्रेंड के बाद सपोर्ट पर डोजी बने और अगली कैंडल बुलिश हो तो बायर्स वापस आने का संकेत मिल सकता है। तो याद रखें, डोजी कंफ्यूजन या इंडिसिशन। 2. हैमर पैटर्न। अब आते हैं हैमर कैंडलस्टिक पर। हैमर आमतौर पर डाउनट्रेंड के बाद ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस कैंडल की बॉडी छोटी होती है और नीचे की तरफ लंबी विक होती है। अपर विक बहुत छोटी या लगभग नहीं होती। हैमर हमें क्या बताती है? मान लीजिए सेलर्स ने प्राइस को काफी नीचे धकेला, लेकिन नीचे बायर्स आए और प्राइस को वापस ऊपर ले गए, यानी लोअर प्राइस पर बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दिया। अगर हैमर किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर बनती है और अगली कैंडल हैमर के हाई के ऊपर क्लोज करती है, तो बुलिश रिवर्सल की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन हैमर कहीं भी बन जाए तो इसका मतलब बाय नहीं है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन ट्रेंड प्लस सपोर्ट प्लस हैमर प्लस कंफर्मेशन, ये कॉम्बिनेशन ज्यादा मीनिंगफुल होता है। 3. एनगल्फिंग पैटर्न। अब समझते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग 2 प्रकार की होती है, बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग, ये पैटर्न अक्सर डाउनट्रेंड या सपोर्ट एरिया के पास देखा जाता है। पहली कैंडल छोटी बियरिश होती है, दूसरी कैंडल बड़ी बुलिश होती है और उसकी रील बॉडी पहली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह कवर कर देती है। इसका मतलब बायर्स ने सेलर्स को स्ट्रांगली ओवरपावर किया। अगर इसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ हो तो सिग्नल और मजबूत हो सकता है। बियरिश एंगल्फिंग, ये इसका अपोजिट है। पहली कैंडल छोटी बुलिश होती है, दूसरी कैंडल बड़ी बियरिश होती है, जो पहली कैंडल की बॉडी को कवर कर देती है। अगर ये रेजिस्टेंस या अपट्रेंड के बाद बने तो सेलिंग प्रेशर का संकेत हो सकता है। तो आसान भाषा में, एंगल्फिंग कंट्रोल एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट होना। 4. मॉर्निंग स्टार। अब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न की। मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये डाउन ट्रेंड के बाद ज्यादा यूजफुल माना जाता है। इसमें 3 कैंडल्स होती है। पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, दूसरी कैंडल छोटी बॉडी वाली कैंडल जो मार्केट में इंडिसिशन दिखाती है, तीसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसका साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली कैंडल बताती है कि सेलर्स कंट्रोल में है, दूसरी कैंडल बताती है कि सेलिंग मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है और तीसरी कैंडल बताती है कि बायर्स ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है। अगर मॉर्निंग स्टार सपोर्ट जोन के पास बने और तीसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज दे तो बुलिश रिवर्सल की संभावना बढ़ सकती है। याद रखें, मॉर्निंग स्टार सेलर्स वीक, बायर स्ट्रॉन्ग। 5. शूटिंग स्टार। अब आखिरी पैटर्न है शूटिंग स्टार। यह हैमर की तरह दिख सकती है, लेकिन इसकी लोकेशन अलग होती है। शूटिंग स्टार आमतौर पर अपट्रेंड के बाद बनती है। इसकी बॉडी छोटी होती है और ऊपर लंबी विक होती है। ये क्या बताती है? बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया, लेकिन हायर लेवल्स पर सेलर्स आए और प्राइस को वापस नीचे ले आए, यानी मार्केट ने हायर प्राइस को रिजेक्ट किया। अगर शूटिंग स्टार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास बनती है और अगली कैंडल बियरिश कंफर्मेशन देती है तो डाउनसाइड रिवर्सल की संभावना हो सकती है। तो याद रखें, शूटिंग स्टार हायर प्राइसेस का रिजेक्शन,
अब इन 5 पैटर्न्स को जल्दी से कंपेयर करते हैं। दोजी, मार्केट में इंडिसिशन दिखाती है। हैमर, डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश रिवर्सल का संकेत दे सकती है। एनगल्फिंग, बायर्स और सेलर्स के कंट्रोल शिफ्ट को दिखाती है। मॉर्निंग स्टार, 3 कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। शूटिंग स्टार, अप ट्रेंड के बाद बियरिश रिवर्सल का संकेत दे सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैटर्न से ज्यादा पैटर्न की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर हैमर सपोर्ट पर बनती है, उसका मीनिंग अलग होगा। अगर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पर बनती है, उसका सिग्नल ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। बिगिनर्स के लिए गोल्डन रूल, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते ही ट्रेड मत लीजिए। पहले चेक करें ट्रेंड क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है, वॉल्यूम क्या बता रहा है, कंफर्मेशन कैंडल मिली या नहीं, रिस्क रिवॉर्ड सही है या नहीं, और स्टॉप लॉस हमेशा पहले डिसाइड करें। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको प्रोबेबिलिटी देता है, गारंटी नहीं। कंक्लूजन, तो दोस्तों, आज हमने टॉप 5 कैंडलस्टिक पैटर्न समझे। दोजी, हैमर, एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और शूटिंग स्टार। इन पैटर्न्स को सिर्फ याद मत कीजिए, चार्ट पर बार बार ऑब्जर्व कीजिए। पुराने चार्ट्स खोलिए और देखें कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड के आसपास ये पैटर्न्स कैसे बिहेव करते हैं। प्रैक्टिस के साथ आप कैंडलस्टिक को सिर्फ कैंडल की तरह नहीं, मार्केट साइकोलॉजी की तरह पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, सूफीन ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए इन 5 पैटर्न्स में आपका फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क होता है। किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें और जरूरत हो तो SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।